हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ मैं शाम को गई थी बाज़ार से धनिया, मिर्ची, नींबू, बाकी जो और भी सब्जियाँ हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो लगे हाथों मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको अच्छे से साफ़ करके, धो के, सुखा के और इनको अच्छे से स्टोर कर दूं। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो बस यहीं पर मैं सारी मिर्चियों के डंठल हैं जो मैं तोड़ दूंगी और उसके बाद मिर्ची को धो के और सुखा के एक साइड रखूंगी। और ये धनिया भी आजकल पता नहीं मार्केट में, पहले तो एकदम सब्ज़ी के दाम बहुत बढ़ चुके थे, अब एकदम गिरावट आ गई सब्ज़ी में। तो धनिया पत्ती 10 की 3 गड्डी मिल रही थी, तो मैं लेके आ गई, क्योंकि इसका चटनी और सब्ज़ी में भी काम आती है। चटनी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं सारा धनिया को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, लेकिन एक बात, मैं इसको धोऊंगी नहीं अभी मैं इसको ऐसे ही साफ़ करके और इसकी जड़ें वगैरह जो हैं वो उसको निकाल के और अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसको मैं अभी बिना धोए स्टोर करूँगी, क्योंकि मुझे जब ज़रूरत होगी तभी मैं इसको निकालूँगी, काटूँगी, धोऊँगी, जो भी करना है मुझे उस वक्त करूँगी। अभी मैं जैसा है वैसा मैं इसको रखूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको धो के रखूँगी तो ये थोड़ा बहुत भी नमी रह जाएगी तो ये सड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हरी पत्तियाँ ना, कोमल पत्तियाँ, पानी इनको जल्दी गला देगा। तो इसलिए मैं इनको सूखा ही अच्छे से स्टोर कर दूँगी। स्टोर करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर का इसमें इस्तेमाल किया है। मैंने अच्छे से जो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स है, जिसमें बच्चे अब लंच लेके नहीं जाते, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं का इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि ये एयर टाइट तो है ही। और दूसरी बात क्या है कि इनको फेंकने से बेहतर है कि हम इनका अच्छे से इस्तेमाल अपने घर के सामान रखने में करें तो ज़्यादा अच्छा है। फेंकने में या फिर कबाड़ी वाले को ही दे देते हैं हम, ज़्यादातर प्लास्टिक वगैरह जो हमारे घर में इकट्ठा होता है, तो मैं इस तरह से इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सारा जो टिफ़िन वगैरह होते हैं या कोई बॉक्स खाली होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसका मैं घर में इस्तेमाल कर सकूँ। तो मैंने 2 टिफ़िन, मेरे जो बच्चे अब नहीं ले जाते, तो उनको मैंने ऐसे, एक में धनिया और एक में मिर्ची, मिर्ची को मैंने धो के सुखा के रखा है और धनिया को मैंने ऐसे ही बिना सूखा मतलब धोए और रख दिया है। और यहाँ पर ये नींबू भी लाई थी मैं, 5 नींबू लाई थी, जिसमें 2 का बच्चों ने अभी नींबू पानी बना के पी लिया। उनको नींबू दिख जाए तो वो फटाफट से बना के पी लेते हैं पानी। और ये जो 3 नींबू बचे हुए थे, इनको मैंने पानी में, बॉटल थी मेरे पास, ये भी राशि के पापा के जो लंच मैंने मंगाया था उसके साथ आई थी, तो वो लेके नहीं जाते, तो मैं इसमें नींबू वगैरह या कोई भी ऐसा सामान होता है जो गिरने वाला हो, उसको, वो भी एयर टाइट है, इसलिए मैं उसमें नींबू डाल के मैंने उसमें रख दिया। नींबू पानी डाल के रखा है, क्योंकि अगर पानी में नींबू डाल के आप रखोगे तो नींबू ज़्यादा दिन हम स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे फ्रिज में रख के। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये भी एक ट्रिक या आइडिया, हैक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने शेयर किया है। तो आज मैं अपने व्लॉग में वो चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ जो कि हमें छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारे बहुत काम आने वाली है। क्योंकि रोटी सब्जी, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये तो हमारे रेगुलर काम है ही हैं, लेकिन साथ में मैं जो अपने आइडिया लगाती रहती हूँ कि हाँ इससे ये काम हो सकता है, ऐसे ये हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने, ये शाम का ही है, रात का वीडियो है, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियाँ बनाई थी। तो खाना पीना खाने के बाद राशि के पापा आए थे, इन्होंने शेविंग की थी। तो क्या हुआ कि शेविंग कर तो ली, लेकिन गर्मी की वजह से पता नहीं कैसे काफ़ी जलन हो रही थी पूरे यहाँ पे, मतलब शेविंग करने के बाद काफ़ी जलन महसूस हो रही थी और गर्मी भी लग रही थी। अब इंसान इतनी दूर जाता है, वहाँ से 2-2.5 घंटा लगता है। सोना काम कर चला, उनका भी चला हुआ है काम, सोना कंपनी जाते हैं वो हरियाणा में, 2-2.5 घंटे बाइक चला के जाते हैं, 2-2.5 घंटे बाइक चला के आते हैं। इंसान परेशान बाइक चलाने से, ट्रैफिक से। दिल्ली का ट्रैफिक तो सभी को पता है, सिर्फ 1-2 मिनट ही इंसान सांस ढंग से ले सकता है या चल सकता है। बाइक भी बिल्कुल, साइकिल से भी धीरे बाइक चलती है शाम के टाइम, इतना ट्रैफिक होता है दिल्ली में। तो आप समझ सकते हो, दो बंदा आते आते कितना परेशान हो जाता है। फिर आके सेविंग की, नहाए, लेकिन चैन उनको नहीं हो रहा था कि हाँ मुझे तसल्ली नहीं हो रही। तो फिर राशि से बोले कि मेरे को पाउडर लगा दे बेटा थोड़ा सा, तो राशि पाउडर लगा रही थी। बेटियां हैं होती हैं ना, ये दोनों बाप बेटी एक एक स्वभाव के हैं।
इनको जल्दी गुस्सा भी नहीं आता। और राशि के पापा का स्वभाव थोड़ा अलग है, वो ना तो जल्दी गुस्सा करते हैं और ना ज़्यादा हंसते हैं, ना कम बोलते हैं ना ज़्यादा बोलते हैं। आप समझ सकते हो उनका स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पर राशि अपने पापा की सेवा करने में लगी हुई है। अब वो ज़्यादा लगाती है तो बोलते तूने ज़्यादा लगा दिया, कम लगाती है तो बोलते हैं बेटा ख़त्म हो जाएगा। हर तरह से आफत हो जाती है बच्चों की। तो राशि जगह जगह पे मतलब कोशिश कर रही है कि पापा जैसे जैसे बोलते जाते हैं मैं वैसे वैसे लगाती जाऊँ। तो बस यही है, सोने का समय हो गया है और राशि अच्छी तरह पाउडर अपने पापा के फेस पे लगा रही है। और पाउडर लगाने के बाद थोड़ी तसल्ली मिली ना, तब थोड़ा चैन हुआ उनको, वरना बहुत परेशान हो गए थे वो। और घमौरियाँ दिल्ली मतलब गर्मी इतनी हो रही है तो उन कपड़ों से तो और भी ज़्यादा घमौरी वगैरह हो जाती हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूछो मत। किचन में जाओ तो कुछ भी कर लो आप, मैं तो पूरा चुन्नी मुन्नी लपेट के करती हूँ ताकि पसीना आए तो वो सूखता रहे। मैं इसीलिए कपड़े उपड़े पूरा लपेट लपाट के काम करती हूँ, क्योंकि पसीना पोंछना तो मुझे बार बार अच्छा, क्योंकि आटा हाथ पे होता है, कभी कुछ होता है तो फिर कैसे करो, तो इसलिए मैं पूरा चुन्नी उन्नी लपेट के करती हूँ। और यहाँ पर आज मैंने सुबह सुबह का, ये सुबह का वीडियो है, खाना पीना सब बन चुका था तो ये तब का वीडियो है। मैंने ये जितने भी छोटे छोटे डब्बे थे ना, क्या होता है कि कभी हम बड़े डब्बे साफ़ कर लेते हैं, कभी हम छोटे डब्बे, तो इससे क्या होगा कि हमारा काम ज़्यादा नहीं फैलेगा और लगे हाथों हमारे ये चम्मच के स्टैंड वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ आज। तो यहीं पर मैं पहले इनको अच्छे से धो लिया मैंने, फिर मैं इनको जूने से अच्छे से साबुन लगा के, क्योंकि इसमें कुछ ऑयल, जो ये बड़ा डब्बा है इसमें तेल था, 2 किलो का तेल का डब्बा था ये, तो इनको सबको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के और मैं इनको रख के आ गई थी। फिर उसके बाद रूम की सफाई कर रही थी, बच्चे वगैरह सब मतलब स्कूल चले गए थे, और उसके बाद फिर मैं और सिवाय दोनों लग गए अपनी ड्यूटी निभाने में। और यहाँ सिवाय पूरी ताकत लगाता है कि मम्मी काम करके हटे और मैं शैतानी करके मम्मी का सारा काम बिगाड़ के रखूँ। तो बस यही है जी, छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ़ैन मैंने ना छोटा वाला फ़ैन चलाया हुआ था, इसको हम फर्राटा फ़ैन बोलते हैं, तो ये जाके उसमें उंगली डाल देता है कभी कुछ, तो इसके ऊपर पहले ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ कूड़े की गाड़ी आ गई थी। तो कूड़ा मैंने सुबह ही नीचे रख दिया था, तो वो आंटी अपना डालती हैं तो मैं उसी डस्टबिन में डाल के आ जाती हूँ, तो वो भी मेरा भी कूड़ा डाल देती हैं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी ऊपर से उतर के जा नहीं सकती, इसको छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं, तो आंटी ही डाल देती है। और यहाँ मैं सभी को अच्छे से हटा के धूल मिट्टी जो भी है सबको साफ़ करते हुए फिर मैं गद्दियों को और कवर को सबको झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। और सिवाय भी करवा ही रहा है जो उसके बस में है, बिगाड़ना या फिर संभालना सब कुछ। अभी आप देखना ये क्या क्या करवाता है मेरे साथ। ये देखिए, ये गद्दी का कवर पहले हटा, अब चद्दर लपेट देगा पूरी, जो सामान मैं उसको संभाल के रखूँगी वो गिराएगा। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है कि इनको कहीं लग ना जाए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें बहुत सी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल होता है ये सब। क्योंकि मान लीजिए मैं अकेली घर में हूँ, कहीं रूम में काम कर रही हूँ और ये कहीं भी चला जाता है, मैं नहाने जाती हूँ तो इसको साथ, चाहे मुझे आधा घंटा लगे या मुझे पौन घंटा लगे कपड़े धोते हुए या फिर नहाते हुए, कुछ भी, तो मैं इसको साथ रखती हूँ। आप विश्वास मानोगे, आप दिमाग लगाइए कि मुझे क्या क्या इसको अकेले रख के करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ भाई के साथ, मुझे चारों बच्चों के साथ इसी तरह से मैंने किया है और मुझे बहुत परेशानी से ये बच्चे मैंने इतने बड़े कर पाए हैं। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे। तो अकेले ज़िंदगी कैसे जी जाती है मेरे से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। मैंने अपने चारों बच्चों को अपने दम पर और अकेले ही कराए। खैर सभी करते हैं, मैंने क्या किया है। तो यहाँ पर ये कपड़े थे जो धोने के लिए हैं, तो इनको मैं साइड कर दूँगी और एरिया पूरा खाली करके फिर मैं इसमें साफ़ करके झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने में आसानी जब ही होती है जब पूरा सब साफ़ हो। और ये सिलेंडर मैंने इसलिए रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि किचन में मैं दोनों भरे हुए सिलेंडर एक साथ नहीं रखती, अलग अलग रखती हूँ। तो ये मैंने एक सिलेंडर बाहर रखा हुआ है और एक सिलेंडर मेरा लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर रख देती हूँ।
बाहर रखती हूँ तो ये गिरा गिरा के खेलता है। इस बीच वाले हॉल में थोड़ा कम खेलता है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर रखती हूँ। और यहाँ ये मुझे मस्करा लगा रहा है क्योंकि इसको पीना है दूध, और ये सोच रहा है कि मम्मी झाड़ू रखे और मेरे को गोदी लेके बैठ जाए। तो फिर मैं काफ़ी पसीना वसीना सा आ रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही नमकीन दे दी थी और पानी की बोतल रख दी थी। तो ये देखिए इस तरह से कौन कौन नमकीन खाता है, ये भी देख लीजिए। ये जैसे हम चाय पीते हैं ना, उस तरह से नमकीन को खा के मतलब खा रहा है, और खाएगा कम, गिराएगा ज़्यादा। तो इसको मैंने नमकीन दे दी थी, ये अपना लग गया था। अभी झाड़ू लगाई थी, इसने फिर फैला दिया। यही होता है, सुबह से शाम तक 50 बार भी काम करोगे लेकिन वही हाल रहने वाला है। और जितनी देर में ये सब करा ना, तो ये सब सूख गए थे। मैंने थोड़ी देर के लिए ना इनको बाहर भी रख दिया था धूप में, तो धूप लग गई थी इनको, तो जल्दी सूख गए थे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो भी मेरा सामान था, जो मैंने इसमें से निकाला था धोने से पहले, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये छोटी सी बॉटल है, एप्पल का जो जूस होता है उसकी बॉटल है शायद, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी छोटी सी देखने में, तो मैंने इसमें मेथी दाना रख दिया। बहुत अच्छी छोटी सी, बहुत सुंदर लगी। और ये सोडा है, तो ये जो मेरे घी के डब्बे, जो पूजा वाला घी होता है, उनके डब्बे हैं। तो छोटे छोटे डब्बे हैं, इनको रखने में भी आसानी होती है, थोड़ी सी जगह में आ भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको धो के सुखा के अच्छे से, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इकट्ठी करती रहती हूँ अपना सामान समून जो भी है रखने के लिए। फेंकने की वजह मैं ऐसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये चम्मच वगैरह सब धो के मैंने, चक्कू चम्मच और जो भी सामान है वो मतलब रख दिया पोंछ के। और एक ट्रिक ये भी है, ये देखिए, ये मैंने बॉटल लिए, साफ़ करिए अच्छे से, लेकिन ये धुंधली हो गई है क्योंकि इसमें मैं ऑयल रख देती हूँ। तो मेरे पास डालने के लिए जो, जिसे हम कीप बोलते हैं या फिर नली बोलते हैं, वो नहीं थी, तो मैंने चक्कू लगाया है। और मैं चक्कू पे सारा रिफ़ाइंड डालती जाऊँगी, जिससे कि रिफ़ाइंड बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। सारा रिफ़ाइंड उसी के थ्रू या फिर उसके द्वारा सारा बॉटल में ही जाएगा। तो इसमें इतना ही रिफ़ाइंड था, आप देख लीजिए, एक भी बूंद कहीं नहीं गिरा है। मैंने नाइफ़ लगा के, नाइफ़ की सहायता से पूरा उसको भर दिया। तो एक ट्रिक ये भी है, अगर आपके पास कुछ ना हो भरने के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं। और ये कुछ भिंडियाँ बची हुई थी, कुछ बना दी थी मैंने सुबह, और कुछ ये बची हुई थी। तो इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें रिफ़ाइंड ऑयल या फिर सरसों का ऑयल जो भी है आपके पास, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, वो जो भी है आपके पास, उसको आप थोड़ा सा लगाएं। भिंडियाँ सूखी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, भिंडियाँ बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। इसमें आप ये ऑयल लगाएं और बस इसको पन्नी में डालें, अच्छे से उसको टाइट करें ताकि उनमें हवा ना जाए, और आप इसको फ्रिज में रखें। आप इनको 10 दिन बाद भी निकालेंगी तब भी आपको ये ऐसे ही मिलेंगी, इतनी फ्रेश भिंडियाँ रहेंगी। सिर्फ ये ट्रिक लगाएं आप, ठीक है जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, विश्वास मानिए। छोटे बच्चे के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें करने में मुझे बहुत समय लगता है, बहुत देर लगती है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत का फल मुझे दे दिया करें, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आज के व्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।